जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 अप्रैल के दिन एरीज की सब इकट्ठे निकल रहे हैं। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। शिट। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं लेते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वक्त सही होने के बारे में सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 5, 6, 2, ये क्या था 21 एंड 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ कप, बॉटम की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आप लोग इस वक्त फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं, एंड सेल्फ सेंटर्ड भी हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब आप काफ़ी सेल्फिश हो चुके हैं, अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आपको सिर्फ अपनी खुशियाँ दिखती हैं और किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं आपसे, नाइट की एनर्जी में है। ऐसा दिख रहा है कि इनका प्यार आपके लिए कम पड़ जाएगा। ये अगर आपके लिए कुछ कर भी दें तो वो आपके लिए मतलब सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जैसे पैसे में खेल रहे हैं। जैसे जब जब जितना मन कर रहा है उतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन इनके पास इतना नहीं है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया था, जिसने पास्ट में किसी से धोखा खाया था, जो बहुत लंबे टाइम तक सिंगल रहा था, एंड उसके बाद इन्होंने बड़ी हिम्मत करके जैसे आपको मैरिज का प्रपोजल दिया है, लेकिन आपने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका रीज़न भी यही था कि इनके पास पैसा नहीं था। एंड इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर अगर ये रिश्ता नहीं आया था तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो प्यार के मामले में काफ़ी अनलकी हो सकते हैं ये। ओके, प्यार इनको कभी मिला ही नहीं, हमेशा से सिंगल हैं, या फिर इनका लव कभी सक्सेसफुल नहीं रहा, एंड बड़ी मुश्किलों से इन्होंने खुद को रिकवर किया। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा तो ये आपसे इम्प्रेस हो गए, एंड ये चाहते थे कि काश आप शादी के लिए हाँ बोल दें तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन आप मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, आप अब सेल्फ लव के मूड में हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट एक जैसा रहा है। आप दोनों ने या तो शादी में धोखे खाए हैं, डिवोर्स ही हो सकते हैं, एंड आप अब फाइनेंशियली काफ़ी रिच हो चुके हैं, या शुरुआत से भी थे, फैमिली से रिच हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो नहीं है। यहाँ पे 9, 5, 14 डेथ की, सॉरी, टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैच। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब आप भी पहले काफ़ी सैड थे, दुखी थे जब आपकी अगर शादी का लॉस हुआ था, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया था। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप उस चीज़ को बिल्कुल रिलीज़ कर चुके हैं। अब आपके ऊपर वो सैडनेस हावी नहीं है, अब आप उन चीज़ों से बाहर आ गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी तक उसी एनर्जी में हैं। 5, 6, 11, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, या फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ये कोई लॉयर वगैरह भी हो सकते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर 9, 5, 14, 14 एंड 6 हो गया 20, जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। ये शादी आप ही से करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन्होंने प्यार तो इन्हें बहुत मतलब डीप लव आपके लिए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिटैच दिख रही है, कि जैसे आई डोंट केयर कि आपको क्या फील होता है, आप क्या किस हालत में हैं, आई जस्ट डोंट केयर।
तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी रिच हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके सामने आने पे खुद को लूज़र फील करते हैं, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है। देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी ने ऐसा इनके कान भरे हो सकते हैं कि जैसे वो बड़ी रिच है, वो तो इतना पैसा खर्च करती है, उसके खर्चे तुम नहीं उठा पाओगे, उसके एक्सपेंसेस तुम बियर नहीं कर पाओगे। इस तरह की बातें भी जब कोई कह देता है तो अच्छा खासा इंसान भी खुद को लूज़र फील करने लगता है, क्योंकि ये हैं किंग यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़काने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील करते हैं। इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे ये कम है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। 9 to 11 जस्टिस, जस्टिस का मतलब है लॉजिकल। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा भी बताया हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। मतलब थर्ड पार्टी ने ही कान भरे हैं आपके पार्टनर के। ये एनर्जी आ गई है वर्ल्ड की, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब वो चीज़ें पलट चुकी हैं, टेबल टर्न हो चुकी हैं। एंड ये देखिए, हाई प्रीस्टस से कन्वर्ट होकर के चीज़ें मजिशियन को पहुंच गई हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर का जैसे एक बैड साइकिल नहीं चल रहा होता है, जैसे कोई बैड कर्मा था जो थर्ड पार्टी के साथ अटैच था, जिस वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे इतना आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे। वो कोई साइकिल था जो कंप्लीट होना था, वो कोई टाइम था जब आप लोगों को दूर रहना था, वो एक टेस्टिंग पीरियड था, वो एक तपस्या का टाइम था कि जैसे आपके पार्टनर को आपको आपकी वैल्यू पहचाननी थी। यहाँ पे 221 का मतलब 3, मतलब 5 की एनर्जी हो गई, मतलब नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड। आप लोग काफ़ी टाइम तक नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड रहे हैं। एंड 5 की एनर्जी हायरोफेंट की भी होती है। ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट, बड़े तगड़े तगड़े कार्ड आ गए हैं नीचे सारे कार्ड तगड़े आ गए हैं। ओके, हाई प्रीस्टस, आपके पार्टनर को इस ड्यूरेशन में ये पता चल गया कि थर्ड पार्टी गिरगिट है, थर्ड पार्टी रंग बदलती है, थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए इनका यूज़ कर रही है। ओके, रियल में हायरोफेंट आप हो। आपका मतलब आपकी इमेज को बड़ा गंदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो ये ड्यूरेशन हुआ, जो ये साइकिल है, इसमें आपके पार्टनर को पता चला कि रियल में हायरोफेंट आप हो। जैसे कि थर्ड पार्टी ने अपने आप को बड़ा नेक बंदा दिखाया, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ इनके रियल कलर निकल के आ गए, एंड इधर आपके भी रियल कलर निकल के आ गए। ओके, 5 and 5 10, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमा। एंड देन नो नो, यहाँ पे तो आ गया था 21 का मतलब 3 5 8, 8 का मतलब हो गया या तो शनि चले हैं आपके पार्टनर के ऊपर, तब थर्ड पार्टी का रियल कलर सामने आया। नहीं तो फिर यहाँ पे 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। इस तरह का कोई काम जो वर्ल्ड वाइड है, जैसे पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ को कह रही है कि आप बड़े अच्छे हो, तो फिर किसी एक के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपने तगड़ा प्रूफ किया है खुद को कि जैसे इनका मुंह बंद हो गया है। एंड थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते आपके पार्टनर की एनर्जी भी मजिशियन वाली हो गई है। मतलब अब ये कोई हल्के फुल्के नहीं रह गए हैं, अब ये बहुत तगड़े इंसान हो गए हैं। मतलब बड़ी चालाकी इनके अंदर आ गई है काफ़ी ज़्यादा, एंड ये समझ चुके हैं कि कैसे थर्ड पार्टी को चलाया जाए। पहले थर्ड पार्टी इनको चला रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड जैसे टेबल टर्न हो गई, एंड थर्ड पार्टी के जितने भी दांवपेच थे वो आपके पार्टनर को पता चल गए, एंड अब ये थर्ड पार्टी को चला रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 221 मतलब 23 5 5 1 6, ट्विन फ्लेम। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आप एंड आपके पार्टनर ही ट्विन फ्लेम है। ये थर्ड पार्टी जो है, ये आप लोगों को मतलब आप दोनों को नचा रही थी अपनी उंगलियों पे, लेकिन अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अब वो नचाएंगे, एंड इनको समझ गए होंगे आप लोग। 617,
7 का मतलब है चैरियट की एनर्जी। चैरियट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सब समझ लेता है, सही चीज़ें उसको पकड़ में आ जाती हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर लेता है। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी इनका टाइम था वो इसलिए किया गया था क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत शानी थी, एंड शानी को मिल गया 1.5 शाना। जैसे कि आपके पार्टनर अब इतने ज़्यादा चालाक हो चुके हैं कि अब उन्हें मालूम है, थर्ड पार्टी के रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा थर्ड पार्टी कि किसे कहते हैं पपेट की तरह उंगलियों पे चलाना। देख लेते हैं, ग्रीफ, जॉय। यस, ऐसा दिख रहा है कि यस, ग्रीफ, जॉय, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट कार्ड निकल निकल के आए हैं। ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, ये कैसे आपने निकाल दिया? ग्रीफ क्यों आया है मुझे? मैं इससे निकालती हूँ, चलिए मैं इससे निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, ग्रीफ क्यों आया है? ओ माय गॉड, डेविल आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि डेविल जो है, यस, ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल है, इसकी वजह से आपको बड़ा दुख उठाना पड़ा। एंड थर्ड पार्टी ने बहुत इन्जॉय किया है इस चीज़ को, वही चीज़ निकल के आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अभी तक थर्ड पार्टी ने इनको पपेट की तरह घुमाया है, अब ये घुमाएंगे। तो इसी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं मुझे। ओके गाइस, जय माता दी।